एपिसोड की शुरुआत होती है अरमान और अभीरा के कॉन्फ्लिक्ट के साथ, जहां अरमान अभी भी अभीरा से बहुत ज्यादा शर्मिंदा है कि वो उससे माफी भी नहीं मांग पा रहा है। दूसरी तरफ मायरा अरमान की तरफ से अभीरा से उसे एक चांस देने की बात करती है। दादिसा अरमान को समझाती है कि उसने अभीरा को बर्बाद नहीं किया, लेकिन अरमान का मानना है कि अभीरा अभी भी उसके दिए हुए दुख को झेल रही है। दादिसा अरमान को कहती है कि वो अभीरा से दूर रह के भी उसका साथ दे सकता है, बस उसे एक कदम बढ़ाना है। तभी दिशा वक्त फेरे के लिए जा रही होती है तो मनीषा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि उसे कभी भी कोई भी जरूरत हो तो वो उसे कॉल कर सकती है। तो दादी साहब ममता से कहती है कि इतनी अच्छी सास शायद उन्होंने कहीं देखी होगी। ममता विद्या को नोटिस करती है कि वो अलग अलग सी है तो मनोज लड़ाई की बात छिपा देता है। दादी साहब भी बात को टालते हुए दिशा को सेफली मायके ले जाने के लिए कहती है। मनीषा मनोज से शिकायत करती है कि विद्या और काजल के चेहरे पर हमेशा 12 ही बजे होते हैं। तो ममता से तो आज बात टाल दी गई, लेकिन दमयंती से वो ये बात छुपा नहीं सकती। तब तक काजल वहां आकर बोलती है कि अगर ऐसा है तो वो अपना चेहरा उन्हें नहीं दिखाएगी। काजल यहाँ अपनी मजबूरी बताती है कि उसने परिवार से गद्दारी की, लेकिन ममता से मजबूर हो गई। वो अरमान के जरिए कृष को अच्छी जिंदगी देना चाहती थी और इसीलिए उसने विद्या से डील की। वो अपनी बेटी तो खो ही चुकी थी, लेकिन अब अपने बेटे को नहीं खोना चाहती थी और इसीलिए वो मनोज और मनीषा से भी माफी मांगती है और रोते हुए वहां से जाने लगती है। तो मनोज उसे रोक कर गले लगा लेता है और उसे माफ भी कर देता है। मनीषा भी काजल की माफी एक्सेप्ट कर लेती है। इधर अरमान रात को फ्रिज में आइस क्यूब ढूंढता है तो वहां अभीरा अपने लिए कॉफी बना रही होती है। अरमान को दादिसा की बात याद आ जाती है, लेकिन तभी उधर से कुछ आवाज आती है और मायरा और मुक्ति वहां पर खुसफुस कर रही होती है। अभीरा उन दोनों से पूछती है कि वो क्या कर रही थी, तो दोनों का अलग अलग जवाब होता है। दोनों सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी चोरी पकड़ी गई। तभी मायरा कहती है कि हम दोनों तो मूवी देख रहे थे, आप दोनों क्या देख रहे थे? एक दूसरे को देख रहे थे क्या? वो दोनों मना कर देते हैं। अब हीरा और अरमान दोनों ही वहां से चले जाते हैं। ये देखकर मायरा और मुक्ति टेंशन में आ जाते हैं कि इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। तभी वहां आर्यन दिशा से बात करता हुआ आ जाता है। मायरा और मुक्ति उसे टीज करने की लगती हैं। तो आर्यन पूछता है कि उन दोनों को क्या चाहिए, जिसका जवाब होता है मोटिवेशन। इसके बाद दोनों अभीरा और अरमान की शादी की वीडियो देखती हैं। आर्यन ने ही उन्हें ये वीडियो दी थी और वो दोनों सोचते हैं कि दोनों में इतना प्यार था तो ना जाने किसकी नजर लग गई। मुक्ति कहती है कि सैड होने से कुछ नहीं होगा, उन्हें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। मायरा और मुक्ति सोचती हैं कि अभीरा और अरमान के बीच की ये दूरी कब दूर होगी। अभीरा और अरमान भी लेटे हुए एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हैं, जहां अभीरा इस बार अरमान के मुंह से उसका हाल सुनना चाहती है। दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी दोनों को लगता है कि एक दूसरे से नाराज है, इसीलिए दोनों चुप है। अगली सुबह माधव अरमान से उसकी दवाई और रिपोर्ट्स लाने के लिए कहता है तो वो पूछता है कि उसे कुछ हुआ है क्या, लेकिन माधव बताता है कि रेगुलर चेकअप था, इसीलिए इस बीच वहां पर विद्या आ जाती है। वो अरमान और मायरा के लिए सौंफ का पानी लेकर आई है, लेकिन दोनों ही मुंह मोड़ के वहां से चले जाते हैं। अभी रही सब देख रही होती है तो विद्या की नजर उस पर जाती है और वो भी गुस्से में ग्लास फोड़ देती है, जिससे उसके हाथ में ही चोट लग जाती है। अभीरा उसके लिए दवा लेकर आती है। विद्या के बिहेवियर से अभीरा अभी भी परेशान है और अभीरा भी क्लियरली विद्या से नाराज है, तो वो दवा रख के वहीं चली जाती है। मायरा अरमान और अभीरा की फोटो देखकर कहती है कि विद्या ने सब कुछ खराब कर दिया। इसी बीच वहां अरमान और अभीरा आ जाते हैं तो मुक्ति और मायरा डर के मारे रिमोट ढूंढने लगती है। रिमोट मिलते ही वो टीवी ऑफ कर देती है। अभीरा उनसे स्कूल जाने के लिए पूछती है तो मायरा कहती है वो स्कूल तो जाएगी पर हॉस्टल नहीं, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद उन्हें हॉस्टल के नाम से डर लगता है। मायरा अरमान से कुछ करने के लिए कहती है तो अरमान उन्हें फिलहाल घर से ही पढ़ाई करने के लिए कहता है। तभी मुक्ति पूछती है कि आप दोनों साथ में कहीं जा रहे हो? अरमान बताता है कि वो अपनी मीटिंग के लिए जा रहा है और अभीरा बताती है कि वो गराज जा रही है। तो मायरा अरमान से अभीरा को ड्रॉप करने के लिए कहती है। अरमान कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे रास्ते अलग हैं, लेकिन आखिर कब तक अरमान अभीरा से दूर रहेगा?